टाइम के लिए हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये इंसान ना हमारे कंट्रोल में आ गया है, या फिर ये इंसान इसको जैसा बोलो ये इंसान ऐसा ही करेगा, लेकिन ये बस एक भ्रम वाली बात है, एक इल्यूजन वाली बात है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या करें कि वो इंसान किसी और के पास ना जाए। कई बारी लोगों के ब्रेकअप्स होते हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं, रिलेशनशिप टूट जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, फिर लोग इस चीज़ को बेयर कर लेते हैं। हंसी आती है कि लोग इस चीज़ को बेयर कर लेते हैं कि जी कोई बात नहीं सर, उसने मेरा दिल तोड़ा, उसने चीट किया, उसने मेरी वैल्यू नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन सर कुछ ऐसा बताओ आप कि वो इंसान ना उसके पास नहीं जाए, वो इंसान किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं जाए। आप कुछ ना ऐसा कुछ उपाय बता दो, आप कुछ ऐसा जादू कर दो, कुछ काला जादू कर दो कि बस ना वो किसी और के पास नहीं जाए। कुछ भी हो जाए, उसने हमें धोखा दिया, हमारी वैल्यू नहीं की, हमें चीट किया, कोई बात नहीं, चलेगा, नहीं रहना उसको मेरे साथ। फोर्सफुली अब किसी को थोड़ी रखा जा सकता, लेकिन कुछ ऐसा बता दो कि वो उस थर्ड पर्सन के पास ना जाए। ये आप कुछ बता दो। देखिए ऐसा कुछ होता नहीं है, समझ रहे हो। जैसे जब आपका रिलेशनशिप था तो क्या वो इंसान आपके कंट्रोल में था? नहीं था। कई बार लोगों को इल्यूजन होता है, भ्रम होता है कि नहीं सर वो इंसान तो मेरी बातें माना करता था, उसने ये किया, उसने वो किया, हम जैसा कहते थे वो वैसा ही करता था। तो वो तभी तक वैसा करता था जब तक उसको खुद से अच्छा लगता था, जब तक उसको बढ़िया लगता था कि हाँ चलो ठीक है, जब तक उसके लिए कन्वीनियंट था तब तक उसने किया। अब उसके लिए वो चीज़ इनकन्वीनियंट हो गई है कि नहीं हमें रहना ही नहीं है, हमें मैनेज करना ही नहीं है, ये इंसान ही दो कौड़ी का है, तो बस उसने ये समझ लिया कि नहीं अब करना ही नहीं है। तो वो कंट्रोल वाली बात नहीं होती। कुछ टाइम के लिए हमको ऐसा लग जाता है, लगने में और होने में अंतर होता है। कुछ टाइम के लिए हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये इंसान ना हमारे कंट्रोल में आ गया है, या फिर ये इंसान इसको जैसा बोलो ये इंसान ऐसा ही करेगा, लेकिन ये बस एक भ्रम वाली बात है, एक इल्यूजन वाली बात है। आपको अपनी ओर से कंप्लीटली इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, एडमिट करने की ज़रूरत है, और खुद को बार बार समझाने की ज़रूरत है कि ना तो वो इंसान आपके कंट्रोल में था, ना है, ना रहेगा। समझ रहे हो आप? ही और शी वॉज नेवर इन योर कंट्रोल, ही और शी इज़ नेवर इन योर कंट्रोल, ही और शी विल नेवर बी इन योर कंट्रोल। तो वो इंसान अगर आपके कंट्रोल में था ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, तो उस इंसान से क्यों ये बेसलेस सी उम्मीद लगाना कि नहीं ठीक है सर कोई बात नहीं, उसको नहीं रहना मेरे साथ, लेकिन वो उसके पास नहीं जाए। इस चीज़ को ईगो पे मत लो अपने कि नहीं उसने मेरा दिल तोड़ दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन ना उसका यहाँ पे ना वो कनेक्शन ना हो। नहीं, कुछ ऐसा कर दो सर, कुछ ऐसा। इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। थोड़ा आप जो ग्राउंड रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ यही सच्चाई है कि उसको नहीं रहना हमारे साथ, अब उसको जहाँ भी रहना हो। और इसको प्यार नहीं बोलते कि अब प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब क्या होता है कि ठीक है उस इंसान को लगता है कि उसके साथ रहने में खुशी है, उसको अच्छा लग रहा है, ठीक है भगवान उसका भला करे। लेकिन कई बार नहीं नहीं ऐसे कैसे भला करे भगवान, नहीं उसको ईगो पे मत लीजिए, आप उसको नॉर्मली लेना स्टार्ट कीजिए कि जिसने जैसा किया उसके साथ वैसा होगा। लेकिन हमको हमारे मन में ग्रजेस जो हैं वो इकट्ठा ना हो, इसके लिए हमें किसी को पकड़ने की ज़रूरत, हमको किसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं नहीं ठीक है आप हमारे नहीं हुए लेकिन उसके पास क्यों गए आप, उसके पास क्यों यार। ये अब लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, दोस्तों में बातचीत कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं इस टॉपिक पे, नहीं, छोड़ दीजिए अपनी ओर से। समझ रहे हैं आप? समझने की कोशिश कीजिए कि बेसिक्स है कि जब वो रिलेशनशिप में रहते हुए भी आपके कंट्रोल में नहीं था, तो जब अभी रिलेशनशिप ही नहीं रहा तो क्या खाक वो आपके कंट्रोल में है या कंट्रोल में होगा कि वो आपके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा, आपके अकॉर्डिंग चलेगा, आपके बताए हुए रास्ते पे चलेगा? नहीं। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए ना कि जब तक उसने मतलब रिलेशनशिप में रहते हुए ही हमारी वैल्यू नहीं की, हमारी कदर नहीं की, हमें समझा ही नहीं, तो अब जाने के बाद हम उससे क्या मतलब रखना। उसका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, उसकी मंजिल अलग है, हमारी मंजिल अलग है, उसको उसके रास्ते जाने दो, उसको उसके रास्ते जाने दो। अब वो थर्ड पर्सन के जाए, फोर्थ पर्सन के पास जाए, किसी के पर्सन के पास जाए, हमें मतलब ही नहीं होना चाहिए इस चीज़ से। हम क्या कर लेंगे? हम क्या कर लेंगे जिस इंसान के साथ हमारा रिश्ता ही नहीं रहा, उस इंसान के साथ हमारा कुछ अब वास्ता ही नहीं है, मतलब ही नहीं है, अब वो इंसान किसी और के पास जाए, नहीं जाए, क्या खाए, क्या पिए, क्या करे, कुछ करे, हमें मतलब नहीं होना चाहिए इस चीज़ से। वो जाने, ऊपर वाला जाने, वो जाने, उसका काम जाने, बस इतना समझ लो आप अपनी ओर से। और इस चीज़ का स्ट्रेस, ईगो पे मत लो चीज़ों को। डोंट बी एन ईगोइस्टिक पर्सन।
समझ रहे हो आप नॉर्मली लोग ठीक है, अब उसको नहीं रहना कोई बात नहीं, अब वो जो करे उसकी इच्छा उसकी मर्जी। अब उसने अभी भी तो वही किया ना जो उसकी मर्जी थी, जो उसकी इच्छा थी, तो अब उसकी इच्छा थोड़ी बदल जाएगी आपके अकॉर्डिंग, है उसकी इच्छा आपकी इच्छा से थोड़ी मेल जोल खा जाएगी कि नहीं अब हम चाहते हैं तो ऐसा हो ऐसा हो। आपके चाहने से कुछ नहीं होता। कई बार लोग बोलते हैं हम ये चाहते हैं हम वो चाहते हैं। आपका चाहना ठीक है, आपके भावनाओं की मैं कदर करता हूँ, लेकिन आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला। आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला। जो होना है वो होगा, जो सामने वाला इंसान चाहेगा वो होगा, आपके चाहने से नहीं होगा। तो आप जहाँ पे आपका चाहने का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता, और आपके चाहने से आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उस चीज़ को पकड़िए मत, छोड़िए। ग्रजेस ऐसे मत रखिए, छोड़िए। अपनी मुट्ठी ऐसे बांध के नहीं, छोड़िए, ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ, मस्त हो जाओ। समझ रहे हो आप? बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राण धन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।